हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 2। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, जितने भी इसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली इसमें ये चार मैंने हेडिंग्स लिखी, इनको एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के लिए हम पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। हेडिंग डालोगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओके, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आता है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। इस साइड में आता है टू बैलेंस सीडी। ओके, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स पेड दिया हो तो इधर आएगा बाय, इधर आएगा टू। अगर पेड दिया है तो टू बैंक करके लिख दोगे टैक्स पेड। ओके, करके लिखोगे टैक्स पेड। ओके, अगर प्रोविजन फॉर मेड दिया तो यहाँ लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ऑफ पी एंड एल में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ओके, जो भी आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे, फिर आप टोटलिंग कर लोगे। अब हमेशा पता है क्वेश्चन में एक चीज दी होगी, ओपनिंग क्लोजिंग तो कंफर्म में दिया होगा, अब टैक्स पेड दिया होगा या फिर टैक्स मेड दिया होगा। ये जो हमारे आंसर आएंगे, ये वाला और ये वाला, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ओके, ये जो आएगा बैलेंसिंग फिगर। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग के साथ ये अमाउंट गिवन है तो आपका आंसर ये आएगा। अगर टैक्स पेड गिवन है तो आपका आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख के प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लिख दोगे, पूरा नाम लिख देना ये। ठीक है, अच्छा, इस चीज को हम कई बार ये भी लिख देते हैं, क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड, लेकिन बच्चे पता है गलती कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है टैक्स प्रोवाइडेड। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? टैक्स प्रोवाइड यही है। बच्चे क्या करते हैं, इस टैक्स प्रोवाइडेड को यहाँ लिख देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना। अगर टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है इसका मतलब वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना कि टैक्स पेड। प्रोवाइडेड। ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ, टैक्स प्रोवाइडेड। चलो, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लिख लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, क्वेश्चन यहाँ पे हम ओपनिंग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्लोजिंग अमाउंट लिख लेते हैं। जैसे कि ओपनिंग है 50,000 और क्लोजिंग है हमारी 75,000। ओके, और ये किस चीज का है? प्रोविजन फॉर टैक्स का है, उसका ओपनिंग क्लोजिंग है। ठीक है, और क्वेश्चन में साथ में हमें दिया है प्रोविजन मेड या फिर टैक्स प्रोवाइडेड। टैक्स प्रोवाइडेड कह लो या फिर प्रोविजन मेड। कितना है? 65,000। अब हमें इसका अकाउंट बनाना है। एक बात और बता दूं आपको, ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर वाला आंसर है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, और ये वाला आंसर जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस। तो इसको याद रखना, नेक्स्ट क्लास में हम फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। चलो, तो हम अकाउंट बनाते हैं।
तो हमारा बन गया ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स। मान लो क्वेश्चन में हमें तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही है, तो हम उसको लिख लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना है 50,000, यहाँ पे आता है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना है 75। बस। अब क्वेश्चन में एक चीज और दी है, क्वेश्चन में दी है टैक्स प्रोवाइडेड या फिर प्रोविजन मेड। इसका मतलब ये आएगा यहाँ पे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, किस नाम से आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना है 65,000। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर किधर बचेगा, डेबिट साइड में। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा टू बैंक करके टैक्स पेड। ओके, कितना आएगा टोटल करो, 50,000 प्लस 65,000, ये हो गया 1,15,000। 1,15,000 में से अगर आप 65,000 को घटा दोगे, सॉरी 75,000 को, तो कितना आएगा 40,000। अब ये 40 जाएगा ऑपरेटिंग में, पे किया है तो माइनस, ये प्रोविजन बनाया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। याद कराया था ना, टिप लिखवाया था उसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस होता है, तो वो ये चीज है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा अजीब तरीके क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऐसे ही आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा और आपको पता करना पड़ेगा कि टैक्स पेड आएगा आंसर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ठीक है, जो भी आएगा, ये दोनों ही, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों ही ऑपरेटिंग में जाता है, और इसकी वजह से हम अपना क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स सिखा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना सीखना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। चलो, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट होती है, तो सेम असेट की तरह ही हमारा अकाउंट बनेगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि डिवाइडेड रहे चीजें। ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हमारे एसेट होती है, एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ओके, यहाँ पर आता है ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये एसेट है, टू बैलेंस बीडी, जितना हो गया आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आप लिख दोगे, यहाँ टोटलिंग आ जाती है। अब देखो, अगर आप कोई चीज सेल करोगे तो यहाँ पर आएगा बाय बैंक। अब मैं जो लिख रहा हूँ ना, उनमें से कोई एक चीज गिवन नहीं होगी और सारी चीजें गिवन होंगी। ठीक है, और क्या अगर फायदा होगा तो आप यहीं लिखोगे बाय लॉस। अगर फायदा होगा तो, अगर लॉस क्रेडिट है तो फायदा क्या आएगा, डेबिट साइड, टू प्रॉफिट या फिर गेन, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब कौन सा प्रॉफिट कौन सा गेन, सीधी सी बात है, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का ही प्रॉफिट या गेन आएगा। ठीक है, बस, और कुछ नहीं आता। अगर आपका आंसर इधर आता है तो लिखोगे टू बैंक परचेज। अब देखो, क्वेश्चन में अगर आपको परचेज दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ परचेज और गेन दिया है, क्या दिया है, परचेज और गेन, तो आंसर आपका क्या आएगा, सेल। क्योंकि कभी भी ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस एक साथ कभी नहीं दिया होगा, कोई एक चीज दी होगी दोनों में से। ओके,
ओपनिंग क्लोजिंग के साथ अगर आपको आंसर कुछ क्वेश्चन में सेल गिवन है और परचेज गिवन है तो आंसर क्या आएगा, गेन या फिर लॉस आएगा। अगर गेन या लॉस में से कोई एक चीज गिवन है और सेल गिवन है तो आंसर क्या आएगा, परचेज। कुल मिला के बात इतनी है कि आपका आंसर जितने मैंने आइटम लिखे हैं, जितने भी मैंने आइटम लिखे हैं, इनमें से कोई एक ही जो मिसिंग होगा वही आपका आंसर होगा। एक बात ध्यान रखना, लॉस और गेन दोनों में से कोई एक ही होगा क्वेश्चन में गिवन, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाए हम इसके ऊपर। चलो फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। हमने डाल लिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग मान लेते हैं कि ओपनिंग ओपनिंग कितने दिया हो, 34,000। क्लोजिंग कितना दिया क्वेश्चन में, मान लेते हैं 28,000। ओके, और नीचे एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि कंपनी जो है अपनी 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है, 40% ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की 40% जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच रही है, सेल कर रही है एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400 के प्रॉफिट पे। ओके, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग, उसका 40% हम 8,400 के फायदे से बेच रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो इसका मतलब मैं कितने वाली इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ, तो 34,000 का 40% बोला है, तो जो कि आता है 13,600। मतलब 13,600 की चीज मैं सेल कर रहा हूँ 8,400 के प्रॉफिट में। इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालना होगा हमें यहाँ पे। चलो तो हम क्वेश्चन करते हैं, पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। टू बैलेंस BD 34,000। ये अमाउंट आपको है ना डायरेक्ट भी दिया हो सकता है, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिया है क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट भी दिया हो सकता है भाई 34,000 की चीज है उससे वो, या फिर 13,600 की चीज है उसको वो 8400 के फायदे में बेच रहे हैं, बात खत्म, 8400 के फायदे में। ठीक है, ध्यान से पढ़ना लाइन को। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस CD, कितना है, 28,000। अब देखो, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, क्वेश्चन में मेरे को प्रॉफिट गिवन है कि भाई मैंने 8,400 का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट किस साइड आता है, डेबिट साइड। ठीक है, टू प्रॉफिट 8400 का। अब मेरे को पता लगाना कि मैंने सेल कितने की बाय बैंक ब्रैकेट में सेल देखो समान था मेरा 13,600 का, 8400 को फायदे में बेच रहा हूँ, तो मेरी सेल कितनी की हुई, 13,600 प्लस 8400 प्रॉफिट का, तो ये हो गया 22,000 का। तो मतलब मैंने सामान बेचा 22,000 में, मतलब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कितने में सेल कर दी, 22,000 में। बस अब इसमें क्या मिसिंग है भाई, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, सेल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन नहीं है। क्यों, प्रॉफिट हो गया तो लॉस कैसे हो सकता है, एक ही चीज होगी। तो अब जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा मेरा किस साइड, डेबिट साइड। किस नाम से, टू बैंक परचेज के नाम से। अगर परचेज गिवन होता तो कोई और आंसर आता, मतलब जो मिसिंग है आंसर वही आएगा। ओके, तो चलो टोटलिंग करते हैं। 22,000 और 28,000 कितने हो गए, 50,000। 50,000 में से 34,000 जाएगा,
और 8400, तो 7600। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना है, 7600। ओके, हमारा बन गया ये अकाउंट कंप्लीट। तो हमने कुल मिला के 2 अकाउंट सीख लिए हैं, इन 2 में आप नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। ऊपर लिख देता हूँ या फिर नीचे नीचे ही लिख लेता हूँ। चलो, ये परचेज जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस, सेल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ये प्रॉफिट हमारा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस। अगर लॉस होता तो प्लस होता। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ लिया, अब बचा हमारा फिक्स एसेट अकाउंट और टेंजिबल अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट मैंने, अब आप कहोगे सर ने तो यहाँ पे 2-2 लिख दिए। 2-2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक में डेप होगा और एक में डेप नहीं होगा। डेप होने का मतलब है जिसके साथ में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो डेप का। अभी हम पहले इस पे देखते हैं, खाली फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, ये फिक्स एसेट अकाउंट और वो दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर मैं अलग अलग बना देता हूँ। ठीक है, इंटेंजिबल भी, ये हमारा फिक्स एसेट अकाउंट है। ओके, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी, सेम जैसे मैंने अभी बताया था कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी। अब ये असेट है तो इसकी वैल्यू भी डाउन होगी। ठीक है, डाउन होती है तो हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये कौन सा डेप होगा, जिसको मैं सेल कर रहा हूँ अभी। अब जो मैं एक और मैंने जो दूसरी लाइन में लिखा था वहां पे कोई डेप का अमाउंट आता है, रात आता वही है, मतलब से थोड़ा अलग तरीका होता है, मैं बताऊंगा कैसे। ये डेप कौन सा है, जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उस पर जो डेप लगा है, डेप ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और क्या क्या बताया था मैंने पिछले फॉर्मेट में, और आता है बाय बैंक के नाम से सेल। और अगर लॉस हुआ है तो बाय लॉस, अगर गेन होगा तो इस साइड आ जाएगा टू प्रॉफिट। और एक चीज और आएगी, अगर बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो किस नाम से, बैंक के नाम से आ जाएगा परचेज। बस बन गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब चीजें सेम वैसी रहेंगी। ये जाएगा परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस, सेल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, लॉस जाता है ऑपरेटिंग में प्लस, अगर फायदा होगा तो ऑपरेटिंग से माइनस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। बस क्वेश्चन कंप्लीट हमारा, फिक्स एसेट का अकाउंट कैसे बनता है। अच्छा, मैंने इसके साथ में एक चीज और लिखी थी कि इंटेंजिबल, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा ग्रीन कलर में, इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट भी मैं आपको इसी में सिखा दूंगा। इंटेंजिबल एसेट के अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम है, बट यहाँ पे एक नाम चेंज हो जाएगा, डेप की जगह आ जाएगा एमोर्टाइजेशन। हमारी जो इंटेंजिबल एसेट होती है उस पर डेप नहीं लगता। ठीक है, इसके मैं आपको यहाँ बना के दिखाई देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बस देखो, सेम वही अकाउंट बनेगा, ऊपर फिक्स की जगह क्या आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट। ओके,
इंटेंजिबल असेट अकाउंट, और यहाँ डेप की जगह नाम आ जाएगा, मैं जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ अमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये 2 था, ठीक है, कट गया है। अच्छा, लेकिन अगर ये इसका बैलेंसिंग फिगर सेल में आता है तो कहाँ लिखोगे आप, तो ये इन्वेस्टिंग की जगह चला जाएगा आपका, उसमें किसमें, ऑपरेटिंग में नॉर्मली। ठीक है, अगर आप इसको सेल करते हो, क्वेश्चन में वैसे सेल मिलता नहीं है, राइट ऑफ दिखता है, तो ये आ जाएगा फिर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। ओके, तो सेम ये इसकी जैसे ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, आप कर लोगे। ठीक है, वैसे तो अकाउंट बनाने को आता नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है। ओके, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। फिक्स असेट अकाउंट का मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिक्स असेट का, जैसे कि कोई मशीन वगैरह मान लेते हैं, या बिल्डिंग वगैरह कुछ ही मान लो, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा। तो आप फॉर्मेट रेडी करो जब तक। देखो, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे कि क्वेश्चन है ओपनिंग क्लोजिंग, कोई मशीनरी है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग हमें दिया हुआ है, ओपनिंग है 8,60,000 और क्लोजिंग है 9,50,000। डेप्रिसिएशन जो लगा है हमारा, वो लगा है 40,000। ओके, और हम एक मशीन का जो पार्ट है वो सेल कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 25,000 का, और जिस चीज को मैं सेल कर रहा हूँ उस पे जो डेप्थ दिया है वो है 20,000 का। उस जो सेल कर रहा हूँ वो है 25,000 में, और जो उसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू कितनी है, 20,000। तो इसका ये क्वेश्चन मुझे गिवन है कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग दिया, डेप्रिसिएशन दिया है, सेल दिया है, लेकिन वैल्यू मुझे दी है, वैल्यू मतलब बुक वैल्यू मान लो। बुक वैल्यू का मतलब है इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस किया हुआ है, लेस करने के बाद 20,000 है। ठीक है, एक नोट लिख लो आप यहाँ पे, कॉस्टिंग का मतलब है नो डेप लेस, मतलब कि इसमें से डेप लेस करना है, या फिर ऐसे लिख लो डेप को लेस करना है, डेप को लेस करना है। और बुक वैल्यू का मतलब होता है, कि ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कॉस्टिंग और बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि डेप ऑलरेडी लेस है, यहाँ पे लेस करना है और यहाँ पे ऑलरेडी लेस है। तो क्वेश्चन में मेरे को अभी क्या गिवन है, बुक वैल्यू, इसका मतलब इसमें से मुझे डेप लेस नहीं करना, डेप को घटाने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो 20,000 है। तो 20,000 की चीज को मैं 25 में बेचूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 5,000 का। अब मैं इसका एक अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, तो कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। मैंने बताया था ओपनिंग किधर आता है सेट का, हमेशा डेबिट साइड, तो लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी, कितना है 8,60,000। ठीक है, तो लिख दिया मैंने। क्लोजिंग है बाय बैलेंस सीडी,
9,50,000। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी यहीं आता है, तो लिखता हूं बाय डेप ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कि जो मैं मशीनरी सेल कर रहा हूँ उस पर जो मेरा डेप लग रहा है कितना है, 40,000 का। और जो बुक वैल्यू का मतलब होता है उसमें से डेप घटा दिया, इसका मतलब 20 की चीज को मैं कितने बेच रहा हूँ, 25 में। तो बाय बैंक सेल कितने में हो रहा है, सेल हो रहा है 25,000 में, और 20 की 25 बेच रहा हूँ, उसका मतलब 5,000 प्रॉफिट टू, ऐसे लिख सकते हो आप, पी एंड एल गेन करके, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बस। अब इसमें एक चीज गिवन नहीं है जो कि है परचेज, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा, तो वह क्या आएगा, बैंक परचेज करके। ओके, देखो टोटलिंग करो आप, 40,000 प्लस 25,000 प्लस 9,50,000, तो आएगा 10,15,000। 10,15,000 में से आप लेस करोगे 8,60,000 और 5,000, तो जो हमारा परचेज आएगा वो आएगा हमारा 1,50,000। ओके, समझ में आया। अगर हमें क्वेश्चन में परचेज दिया होता तो हमारा आंसर सेल आता, मतलब वही बात है कि जो मिसिंग होगा वो आंसर आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये तो था नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं जिसके अंदर कॉस्टिंग होगा। ठीक है, आप फॉर्मेट रेडी करो। चलो तो एक और क्वेश्चन, कॉस्टिंग वाला चलो मैं बड़े क्वेश्चन के साथ करा दूंगा। कॉस्टिंग वाला मैं आपको बड़े दूसरे क्वेश्चन के साथ करा दूंगा। अभी आप ये देखो, जो मेरा मेन है, मेन काम जो है डेप्रिसिएशन वाला, वो मैं दिखाता हूँ। उसके साथ मैं आपको कॉस्टिंग वाला और विदाउट कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन दोनों ही करा दूंगा। ओके, आगे चलें। लिख लिया आपने, जल्दी लिखो। चलो तो मैं करा ही देता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ो, करा देता हूँ, बाद में क्या कराऊंगा अभी देख लो आप। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कॉस्टिंग लिखी होगी वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगा। ओपनिंग मान लेते हैं आपका गिवन है 10,20,000, क्लोजिंग है 12,40,000। ठीक है, हाँ तो क्लास ओपनिंग आपने लिख लिया 10,20,000 और क्लोजिंग था 12,40,000। अब एडिशनल में आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है कि जो हमारी मशीन की कॉस्टिंग है, मशीन की कॉस्टिंग का बुक वैल्यू नहीं है, कॉस्टिंग का मतलब है इसमें से डेप को लेस करना है। कॉस्टिंग है 1,40,000, इसके ऊपर मेरा डेप लगा है 60,000 का। इसके ऊपर डेप कितना लगा है, 60,000। ठीक है, उसको मैंने सेल कर दिया, सेल वैल्यू है 50,000 की। तो बताओ मेरे को फायदा हुआ घाटा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे भाई। 1,40,000 की चीज थी जिसमें से आपने 60 का डेप लगा दिया, तो कितने की बची वो, 80,000 की। 80 की चीज को आप 50 में सेल करोगे, इसका मतलब क्या है, जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30,000 का। क्या कोई दिक्कत आपको, लॉस कितने का हुआ है, 30,000 का। ये है हमारा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, ध्यान से समझना। फॉर्मेट ड्रॉ करो।
यहाँ डाल लेता हूँ मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। तो चलो लिखते हैं टू बैलेंस BD कितना है 10,20,000। ओके, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस CD कितना है 12,40,000, 40 है, ठीक है। अच्छा, अब बाय सेल, बाय बैंक सेल कितने की हुई है, सेल हुई है 50,000 की। ये वाली कैलकुलेशन हमने क्यों की है, प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए। तो लॉस किधर आता है, क्रेडिट साइड ही आता है। बाय P&L लॉस कितना है 30,000। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। और क्या बचा हमारा इसमें, डेप। बाय डेप कितना डेप लगा है 60,000 का। अब सारी चीजें हो गई, अब क्या बचा हमारा, परचेज। परचेज गिवन नहीं है तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड, टू बैंक परचेज। टोटलिंग करो, इधर कितना है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 12,40,000, तो आ जाएगा 1384 टाइम्स 0, ठीक है, माइनस 10,20,000, तो आ जाएगा परचेज कितना है 3,60,000। ओके, ये कहाँ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, माइनस ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस लॉस कहाँ पर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, और डेप भी कहाँ आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। क्या कोई दिक्कत है, सीख गए आप। चलो, तो इस क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में मेरे को टोटल डेप दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, डेप का थोड़ा सा अमाउंट। क्वेश्चन में मेरे को टोटल डेप दिया हुआ है, ऐसे लिखा है डेप ड्यूरिंग द ईयर। ओके, कई बार क्वेश्चन में दो तरह के डेप दिए होते हैं, डेप ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस साल का जो टोटल डेप है, टोटल डेप मतलब जो बाकी मशीनें हैं, भाई ओपनिंग क्लोजिंग में मेरा डिफरेंस है, जो मशीन में सेल कर रहा हूँ ये डेप उसी का तो है, बाकी मशीनों का डेप कहाँ गया, कई इसीलिए क्वेश्चन में कई बार दो डेप दिए होते हैं। तो मेरे को ये वाला डेप कहाँ लिखना है, यहाँ पे। अब बच्चे बोलेंगे सर फिर इस डेप का क्या करेंगे, ये डेप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करेगा। ओके, जैसे कि 1,40,000 की उसकी कीमत थी, 60 डेप लग गया तो कितने की बची 80,000 की। अब 80 को 50 में हम बेच रहे हैं तो 30,000 का घटा, तो ये वाला डेप हमारा काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। और ये वाला डेप हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, कब, जब हमें दो तरह के डेप दिए होंगे, जैसे मैंने अब क्वेश्चन में चेंज किया है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 1,40,000, बस टोटलिंग करो 50,000, 30,000, 1,40,000 और 12,40,000, तो आ गया 1464 टाइम्स 0। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन करा दिए डेप के रिगार्डिंग। 146 और 4 टाइम्स 0। अगर आप इसमें से लेस कर दोगे तो आपका आएगा परचेज कितना आएगा 4,40,000। अब मैंने आपको हर एक तरह का मशीनरी अकाउंट का क्वेश्चन करा दिया, मतलब जिस पर डेप लगता है। इंटेंजिबल का मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मेट वगैरह सब बता दिया। अब मेरे को लास्ट क्वेश्चन कराना है, जिस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग क्लोजिंग डेप का भी दिया हो। देखो मैंने लिखा हुआ भी है, देखो ये लिखा है मैंने सबसे लास्ट में, जिसमें हमें ओपनिंग क्लोजिंग किसका गिवन हो, डेप्रिसिएशन का भी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन कर लो, देन हमारा सब कुछ फिनिश। तो चलो आप पहले स्क्रीनशॉट भी ले लो, ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये फॉर्मेट था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया।
अब आज हमारा फिक्स एसेट के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब जो हमने अभी क्वेश्चन करा था इसका स्क्रीनशॉट, देन इस वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ, ठीक है। चलो तो मशीन का अकाउंट का फॉर्मेट सेम होगा, सब कुछ सेम। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, आप भी क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। कई बार जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, उसके अंदर भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन से समझते हैं, ओपनिंग यहाँ पे और यहाँ पे सारी क्लोजिंग चीजें हैं। तो ओपनिंग किसका, मशीन का, और यहाँ पे डेप्थ का। तो मशीन का ओपनिंग कितना है, मशीन का जो ओपनिंग है वो हमारा 10,55,000 और क्लोजिंग है 16,75,000। यहाँ तक तो बात सिंपल थी जैसे हमने अभी तक सीखा। इसमें नया क्या है कि हमें डेप्थ का भी दे दिया है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्थ भी दिया ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग है 1,40,000 और क्लोजिंग है 2,10,000। अब एडिशनल पॉइंट में बोला हुआ है कि एक फीस ऑफ मशीनरी कि जिसकी कॉस्टिंग है, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस्टिंग। इसका मतलब ये जो मैं अमाउंट लिखूंगा इसमें से डेप्थ की वैल्यू लेस नहीं है, 80,000। ऑन विच accumulated debt, उस मशीन पे कितना डेप्थ लग चुका है, 40,000 का, और उसको हमने सेल कर दिया एट अ लॉस ऑफ 10,000। हमने 10,000 के घाटे पे उसको सेल कर दिया। तो अब आप मुझको बताओ सेल वैल्यू कितनी होगी। सेल वैल्यू तो हमें सिंपल निकालना है, ये जो अमाउंट दिया इसको अभी इग्नोर करो। क्यों, अभी सेल की वैल्यू निकालने के लिए इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए 80,000 की चीज थी जिसपे 40 डेप लग चुका है। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या, इसमें से डेप लेस हो चुका हो। 40,000 की चीज मैं कितने में बेचूं ताकि मेरे को 10,000 का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। इसका मतलब सेल वैल्यू कितनी है, जो हमने सेल की है वो की है 30,000 में। तो जो 10,000 का डिफरेंस है ये क्या आ गया, हमारा लॉस, बस, ठीक है। तो सेल वैल्यू हमने निकाल ली। चलो तो अब इसको हम एक अकाउंट में करते हैं, अकाउंट बना के। तो इसमें मशीनरी अकाउंट बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप भी अकाउंट बनेगा। ये डेबिट साइड, क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, ठीक है। अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में पहले यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आता है टू
बैलेंस बी डी, यहाँ पर आता है बाय बैलेंस सी डी। ओके, यहाँ पर आता है बाय बैलेंस बी डी, इधर आएगा टू बैलेंस सी डी। अब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो आप समझोगे। तो ओपनिंग लिखो, मशीन का ओपनिंग क्वेश्चन में कितना गिवन है? मशीन का ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है 10,55,000, तो यहाँ लिख दूंगा 10,55,000। और मशीन का क्लोजिंग है 16,75। ओके, और एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग कितना है? 1,40,000, क्लोजिंग 2,10,000। 1,40,000, क्लोजिंग कितना है? 2,10,000। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। मशीन को हमने कितने में सेल किया है? 30,000 में, ठीक है। 10,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ लिख देता हूँ बाय बैंक सेल 30,000 बाय पी एंड एल लॉस। गेन होता तो डेबिट साइड, ठीक है। लॉस कितने का हुआ है? 10,000 का, ठीक है। और इस मशीन पर डेप कितना लगा है जो मैं सेल कर रहा हूँ? डेप लगा है ये 40, ये रहा क्वेश्चन में गिवन, ये वाला 40, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डेप लिखूंगा मैं? बाय डेप 40, ठीक है। अब क्या करना है आपको? सब कुछ सेम था, इसकी टोटलिंग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? परचेज, क्योंकि सब कुछ तो गिवन है, परचेज गिवन नहीं है। तो टोटल करो 16,75,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, तो ये आ गया 17,55,000। 17,55,000 में से 10,55,000 लेस कर दूंगा तो ये बचेगा 7 लाख। तो परचेज कितना आ गया? 7 लाख। अब ध्यान देना, ये तो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेस, ये कहीं और जाएगा। अब आपको ये वाला डेप नहीं भेजना है ऑपरेटिंग में, ठीक है। कौन सा भेजना है मैं भी बताऊंगा। ये जाएगा ऑपरेटिंग में, लॉस है तो प्लस, ये इन्वेस्टिंग में सेल है तो प्लस। अब इस डेप को आप कहाँ भेजोगे? यहाँ पे कितना है? 40,000। किस नाम से? टू मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे जो डेप है ना, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भाई जिस अकाउंट पर ट्रांसफर हो रहा है उसका नाम लिख लेते हैं। अगर ये अकाउंट नहीं बनाता मैं एक्यूमुलेटेड डेप का, तो मैं खाली डेप लिखता। ओके, तो ये 40,000 यहाँ जाएगा। अब जो डेप आएगा बैलेंसिंग फिगर इस साइड में, वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। इस पॉइंट को ध्यान देना। और बुक में जितने भी क्वेश्चन है आपके, छोटे छोटे बड़े क्वेश्चनों में दिए होंगे, छोटे छोटे पॉइंट, तो उनको सॉल्व करना घर पे। ओके, तो ये आएगा बाय डेप, या फिर ऐसे लिख लो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ऑफ पी एंड एल डेप आएगा। ओके, तो 40,000 प्लस 2,10,000, ये हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख में से अगर 1,40,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,10,000, ठीक है। तो ये 1,10,000 जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। तो थोड़ा आप ध्यान देना कि जब हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं मशीनरी या फिक्स असेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप का, तो जो दूसरा डेप होता है इस वाले को हम नीचे ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, फिर हम बैलेंस फिगर निकाल के ये वाले डेप को भेजेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आपकी बुक में जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें कुछ छोटे पॉइंट्स दिए होंगे, एडिशनल में कुछ लाइन लिखी होंगी, तो उनको प्रिपेयर करना। सबसे इंपॉर्टेंट है मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।